आपकी 8th क्लास 14 अप्रैल की डायरी आज हम पढ़ेंगे। हमने 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेम ए सॉल्ट विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टमक। स्टमक में एसिडिटी आपको पता है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा, एसिडिटी हो जाती है, तो वो कौन सा सॉल्ट है जिसको कम कर सकता है? इसका आंसर आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आप अगर फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो बेशक फॉर्मूला याद कर लें। Na2CO3, ठीक है, इज़ यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टमक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, तो इसमें आपने रिएक्शन लिखना है और आपने साथ बताना है कि क्या होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का वाटर के साथ रिएक्शन है, आपके पास यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनेगी, ठीक है, CuO एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, इसको आपने थ्योरी में भी लिखना है और ये रिएक्शन भी लिखना है और साथ उनके जो भी आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, उनका नाम भी लिखना है। ठीक है, when copper sulfate reacts with water, copper oxide is formed along with sulfuric acid। ठीक है, उसके बाद है इस सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक, तो इसका आंसर आएगा सोडा वाटर इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, विच अल्कली इज कॉमनली यूज्ड टू ओपन अ ड्रेन। ठीक है, ये है आपका 8th क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्मूला है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, दोनों भी याद कर सकते हो, इज़ यूज्ड टू ओपन द ड्रेन्स। ठीक है, उसके बाद ड्रेन्स यानी नालियों को बोलते हैं, वो जो ब्लॉक हो जाते हैं तो उनको खोलने के लिए क्या यूज़ करते हैं। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। अमोनिया एंड वाटर का सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी है, इसमें आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, उसका वाटर के साथ रिएक्शन है तो हमारे पास बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ इज़ लिटमस सोल्यूशन प्रिपेयर्ड। लिटमस सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, लिटमस पेपर लिटमस सोल्यूशन होता है, हम कैसे बनाते हैं मैंने आपको तब भी बताया था कि हम एक डाई होती है, ठीक है, स्पेशल डाइज होती हैं, उनको वाटर में मिक्स करते हैं। ठीक है, वो फिर कलर्ड वाटर बन जाता है जिसको हम एज अ लिटमस टेस्ट के लिए उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ लिटमस सोल्यूशन लिटमस टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल है, लिटमस सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग यानी मिक्स करना डाइज इन न्यूट्रल pH वाटर, यानी न्यूट्रल pH आपने तो पहले भी पढ़ा था, वाटर की pH न्यूट्रल होती है, 7 होती है, एंड ऑब्जर्विंग द चेंज इन कलर व्हेन केमिकल्स ऑफ अननोन pH आर एडेड। ठीक है, ये तो उसका यूज़ बताया हुआ है कि लिटमस सोल्यूशन बनाने के बाद हमें जब भी हम अननोन pH का हमें नहीं पता होता कि हम जो भी कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं वो एसिड है बेस है, हमें उसकी pH नहीं पता है, तो वो हम उसको उसमें लिटमस सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, इसको ऑब्जर्व करने से हमें पता चल जाएगा वो एसिड है या बेस। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग। डाइल्यूट HCl है, HCl आपका एसिड है, ये टेबल में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 5B और 7B यहीं पे आएगा, 8। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा ऑन द कलर ऑफ द फॉलोइंग। अब कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, ठीक है, ये बेस है और ये एसिड है। इन तीनों पे लिटमस पेपर पे फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, इसका भी इन तीनों पे ही पूछा हुआ है। तो ये आपने पेज नंबर 93 पे आपका है। ठीक है, एसिड डालने से क्या कलर हो रहा है लिटमस सोल्यूशन का, आपने बता देना है कि रेड है, और बेस डालने से ब्लू हो रहा है, फिनाफ्थलीन का एसिड डालने से कलरलेस है, मिथाइल ऑरेंज का एसिड डालने से रेड है। ठीक है, और बेस अगर हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में ये वाले आंसर आएंगे। ठीक है, आपने उस हिसाब से लिख लेना लिटमस सोल्यूशन का कौन सा, फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का। और जो आपका क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके एसिड वाले आंसर आएंगे। ठीक है, रेड कलरलेस और मिथाइल ऑरेंज को भी वो रेड कर देता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगी, फिनाफ्थलीन कलरलेस और ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द बेस, राइट डाउन द नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ 4 बेसिस। पेज नंबर 84 पे आपका आंसर है, बेसिस आपने पढ़ी नहीं है, आपने डेफिनेशन लिख देनी है। उसके पेज नंबर 84 है, उसके बाद यहाँ पे कोई से भी 4 बेसिस के आपने नाम और फॉर्मूलाज याद करने हैं, वो भी साथ लिख देंगे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग। ये पेज नंबर 79 पे सब लिखा हुआ है, यहाँ पे सोर्सेज सब कुछ लिखा हुआ है, वो आपने लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है आपका। उसके बाद है डिस्क्राइब हाउ आर सॉल्ट्स यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसमें रोल ऑफ सॉल्ट्स है, रोल ऑफ सॉल्ट्स आपने पढ़ा है, पेज नंबर 88-89 पे है इन ह्यूमन बॉडी। ये देखिए रोल ऑफ सॉल्ट्स आपने पढ़ा है, यूज ऑफ सॉल्ट्स, इसमें आपके 4 यूजेज हैं, ये सारे इनमें से कोई से भी आप, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको सारा ही याद करना पड़ेगा, ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर
9 का आंसर है, ठीक है, 6.9 का आंसर।